है, हटाने का क्या मतलब? हटाया नहीं है। आप सुप्रीम को हलफनामा दीजिए, आपको दें, हलफनामा आपको दें। राहुल जैसे पागल के कहने पर बार बार दिखाया जाए तो कल ऐसे पागल भी लगेंगे मांगने। हम कहते मोदी पागल है तो पागल मान लिया जाएगा। हलफनामा दो, बस आप हलफनामा दिए हैं राहुल के लिए, यही बात है। जबरी पना है, सत्ता पक्ष की जबरी पना है। तो पत्रकार वार्ता करके मिलता है, कोई भी पागल पत्रकार वार्ता कर लेगा, उसको चुनाव आयोग सब दिखाने लगेगा। पागल किसके लिए? राहुल के लिए? जी, पप्पू से पागल कह रहा हूँ, इसको प्रसारित कर दीजिए। ये पागलपन ही है, बिना हलफनामा दिए आप किसी से कोई सूचना मांग रहे हैं। 10 रुपया लगता है सूचना। राहुल गांधी ने चुनाव आयोग पर लेकर के जो लगातार बयानबाजी की है और जो डेटा उन्होंने मांगा है, इलेक्ट्रॉनिक डेटा, वो चुनाव आयोग से, और 40 घंटे हो गए हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस किए, अब तक ईसी मौन है, सरकार मौन है, सुप्रीम कोर्ट भी मौन है। कोई इस पे अभी तक रिएक्शन लोगों का नहीं आया है, लेकिन लगातार राहुल गांधी चुनाव आयोग पे हमला कर रहे हैं। हमारे साथ भाजपा के वरिष्ठ प्रवक्ता अशोक पांडे जी हैं, उनसे हम बात करेंगे। राहुल गांधी ने बहुत बड़े संगीन आरोप लगाए हैं और जब हर चुनाव में हार का बहाना खोज लेते हैं, मैं उन्हें धन्यवाद देना चाहता हूं कि हार का और प्यार का बहाना वो खोज लेते हैं। इसके पहले ईवीएम हैक हो रही थी, चुनाव आयोग ने सारे दलों के लोगों को बुलाया कि आइए आप हैक करके दिखाइए, कोई नहीं आया। उसके बाद हलफनामा मांगा जा रहा है, नहीं दे रहे हैं। खाली चिल्लाने से नहीं होगा, जेब में गुटखा रख के संविधान खतरे में बताना, आपातकाल लगाने वाले लोग नौटंकी बंद करें, अब जाके जनता के बीच में काम करें। ये उनके लिए हार का बहाना बहुत अच्छा है, क्योंकि बिहार का चुनाव है, आने वाले लोकसभा में मोदी जी फिर चौका लगाएंगे ही, ये बेचारे छक्के ही रह जाएंगे, इसलिए इन्हें बहाना अच्छा है। उन्होंने तो जवाब मांगा है चुनाव आयोग से। चुनाव आयोग इलेक्ट्रॉनिक डेटा क्यों नहीं था? चुनाव आयोग ने इलेक्ट्रॉनिक अभी उनको क्या कहा है राहुल गांधी को कि देश को कमजोर कर रहे हैं। राहुल गांधी को मूर्ख कहा है सुप्रीम कोर्ट ने इसके पहले, लेकिन क्या कहा जाए, वो इसको भी नहीं मानते क्यों मूर्ख हैं। देश से एक नौटंकी कर रहे हैं, कोर्ट ने कहा है, इसको भी नहीं मानते। मेरा कहना है कि जब कोर्ट कह रहा है कि आप नौटंकी बाज हैं, ये सब नौटंकी बंद करो यार। अब जनता के बीच में जाओ मेरे भाई, और जनता हमारी भगवान है। चुनाव आयोग ने ई वोटर्स की लिस्ट क्यों हटा दी? चुनाव आयोग ने उन मतदाताओं को हटाने का काम किया जो मर गए हैं, या 2 जगह 3 जगह, सबकी कलई खुल गई। यह बात पहले कक्षा 9 पास तेजस्वी ने कहा तो पता लगा उसका 2 जगह नाम था, इसलिए कटा है। इसी तरह सब कायदे से जांच होगी तो निष्पक्ष ढंग से चुनाव की जो आने जा रही है, चुनाव का जो बोलते हैं, क्या बोलते हैं, वोटर लिस्ट देखेगा, इस बार निष्पक्ष आएगी। एक एक विधानसभा में लाखों वोट नहीं कट सकता। आप राहुल गांधी के इन आरोपों को क्या कर रहे हैं? खंडन कर रहे हैं? गलत है, निराधार बता रहे हैं। राहुल गांधी लगातार हार का बहाना खोजते हैं, इस बार फिर हरा के हारेंगे और फिर यही हार का बहाना। तिवारी जी, एक व्यक्ति 6 महीने लगातार डेटा तैयार किया, प्रूफ तैयार कर करके सवाल कर रहा है। बिल्कुल, ये जो राहुल गांधी की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, वो बहुत दिनों की मेहनत और कसरत के बाद वो ये कह सकने की स्थिति में आया, मतलब ये दल कांग्रेस पार्टी का ये या पूरा इंडिया गठबंधन की तरफ से एक प्रतिनिधि के रूप में वह प्रेस कॉन्फ्रेंस ये बताती है कि भारत का जो लोकतंत्र है, जिस पर पक्ष विपक्ष, आम जनता, गरीब अमीर, मध्यम वर्गीय लोगों का पूरा उस पर जीवन आधारित है। मतलब वो लोकतंत्र की हत्या बिल्कुल, मतलब वो आत्महत्या जैसी हो जाएगी। इस देश के लिए वो शुभकर नहीं है, अच्छी बात नहीं है। और उन्होंने प्रमाणों के साथ जो चीज़ें प्रस्तुत की हैं, उससे पूरा दूध का दूध, पानी का पानी सब साफ हुआ है। और जानते हैं, एक चीज़ और जानिए कि जितने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में पत्रकार बंधु बैठे थे, उन सभी को एक एक मौका, एक एक सवाल के साथ दिया गया। और आप देखें कि वो जिस तरह से सवाल राहुल गांधी ने जो अपनी बातें रखी, वो एकदम स्पष्ट रखी, कहीं भी कोई उलझाव नहीं था। इसलिए पत्रकारों को हमने देखा, UNI, PTI, ये तो सरकारी है, मतलब मेरा कहने का मतलब कि वो स्वतंत्र पत्रकार हैं, उनके पास अपने भी विचार हैं, लेकिन जो सवाल उन लोगों ने किए, बहुत कोई सवाल बन नहीं पाया। उसके भीतर ही उन लोगों ने
एक सवाल करके। और मैं ये जानता हूँ कि यहाँ से जो बात है ना वो अब पलट जाएगी, वो खुल गई है। लोकतंत्र खतरे में है, इनका मानना है। लोकतंत्र का गला घोटने वाले लोग जब बोलते हैं तो लगता है शैतान हनुमान चालीसा पढ़ रहा हो। मेरा कहना है जिस तरह से इस देश के संविधान में सैकड़ों फायदे के लिए चप्पी लगाने का काम किया है, सैकड़ों संशोधन, इस देश के संविधान के साथ खिलवाड़ कांग्रेस पार्टी ने शाहबानो प्रकरण उठा के देख लीजिए, जिसमें सुप्रीम कोर्ट का फैसला था उसे भी मानने से इनकार किया। मेरा कहना है फायदे के लिए कांग्रेस कायदा छोड़। चुनाव आयोग की बात हो रही है। देखिए, अभी जो मुद्दा आप उठाए हुए हैं कि राहुल गांधी जी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए चुनाव आयोग की मतदाता सूची को उन्होंने चैलेंज किया है और उन्होंने जो प्रक्रिया अपनाया है वो एकदम कानून और विधि द्वारा मान्यता प्राप्त प्राविधानों के विपरीत है। एक कथित तौर पर अप्रमाणित दस्तावेज को हवा में लहराते हुए कथित तौर पर चुनाव आयोग को कटघरे में खड़ा करते हैं कि ये फर्जी मतदाता सूची है, इतने लोगों का नाम कटा है। उनके पास वैधानिक रास्ता खुला हुआ है। जनता में अगर बात वो फेंकते हैं तो एक कथित तौर पर उनका झूठा आरोप है। आप कुछ चुनाव आयोग इलेक्ट्रॉनिक डेटा क्यों नहीं देता है? सुन लीजिए, चुनाव आयोग इलेक्ट्रॉनिक डेटा देने के लिए उनको बाध्य नहीं है। चुनाव आयोग तो अपने वोटर्स को भी वेबसाइट से हटा दिया है। सवाल तो उठेंगे ना? सुना, सवाल उठ सकते हैं। राहुल गांधी को अगर बहुत पीड़ा है और बहुत ट्रांसपेरेंसी चाहते हैं तो इसके लिए वो माननीय सुप्रीम कोर्ट में या उस प्रदेश के हाई कोर्ट में जाएं और एक निष्पक्ष जांच कमेटी बनवाने की मांग करें। और जितने भी कथन वो कहे हुए हवा में लहराते हुए मतदाता सूची दिखा रहे हैं वह अप्रमाणित है, अवैधानिक ढंग से उन्होंने आरोप लगाया है। इसीलिए चुनाव आयोग उनकी हर बातों का जवाब देने के लिए कानूनन बाध्य नहीं है। चुनाव आयोग ने तो कहा है कि हलफनामा दीजिए। आप किसी के मार्कशीट को, किसी के दस्तावेज को, उसकी वैधानिकता को, उसकी संतुष्टि को चैलेंज करते हैं तो उसका एक ही वैधानिक रूप है कि आप उस दस्तावेज को प्रमाणित ढंग से लेकर के उस संस्था के सामने जाइए कि देखिए आपके द्वारा से ये कूट रचित फेक दस्तावेज है। इसीलिए चुनाव आयोग ऐसे हर व्यक्ति की बात मानता रहे, वो स्वतंत्र संस्था। पांडे जी, एक कमरे से 80 वोटर, यही तो पोल खुली है ना। एक कमरे से 80 वोटर था, इसीलिए ना पोलवा खुली है, इसीलिए पोल खुली है। कितनी अच्छी बात है, एक आदमी 3 जगह से मतदाता, ये भी खुली है। 80 वोटर ये खुली। अब कहीं एक घर में 80 वोटर नहीं रह पाएंगे। अब कक्षा 9 फेल कोई मुख्यमंत्री नहीं बन पाएगा। इस बार निश्चित तौर पे जनादेश जो बिहार में आएगा बिहार के अनुरूप आने जा रहा है। मानने को तैयार नहीं है प्रवक्ता जी। नहीं, देखिए, चुनाव आयोग को अगर वो रेफरी की भूमिका में है तो कोई भी दल उससे डाटा मांग सकता है। आप चुनाव कराए हैं और हमें ज़रूरत है देखने की तो उसे देना चाहिए। और ये अधिकार है, जो देश की राष्ट्रीय पार्टियां हैं वो अधिकृत हैं कि वो कुछ भी चुनाव आयोग के यहाँ अपनी बात कह सकें, उनसे डाटा मांग सकें, ऐसा है। और जिस बात को आप कह रहे हैं, चुनाव जो होता है उस चुनाव से संबंधित चीज़ों को आप डिलीट कर दें कि नहीं अब हम नहीं रखेंगे, हमारे पास कुछ नहीं है, तुरंत कुछ ही दिनों में अगर कोई मांगता है तो ये बिल्कुल गलत बात है। और तो हलफनामा क्यों नहीं देते? हलफनामा नहीं दोगे तो फर्जी है, तुम भी फर्जी हो, तुम्हारा जो मांगा गया है वो भी फर्जी है। ये जो बात देखिए, नहीं, राहुल गांधी ने एक पूरे एक राष्ट्रीय दल के प्रतिनिधि के रूप में जिस तरह से चुनाव आयोग पर और सरकार के उसमें, चूँकि सरकार वो वोट पर जब सवाल खड़ा हुआ, जब वोट के परिणामों का रिजल्ट आने लगा, उन लोगों को ऐसा लगा तो उन लोगों ने एक चावल उठाया और उसको देखा। एक ही कॉन्स्टिट्यूएंसी से ये पूरे पर सवाल खड़ा हुआ और उसी का उन्होंने अपना अध्ययन कराया। अब क्या कहता है कानून? कानून ये कहता है कि जनता के मंच पर तो बातें पॉलिटिकली है, कानून की दृष्टि में इसको न्यायालय में लाना चाहिए उनको। और उनके अंदर कोई विश्वास है, उनके पास प्रमाणित दस्तावेज है तो इसको
माननीय सुप्रीम कोर्ट के सामने ले आवे, सुप्रीम कोर्ट उसकी न्यायिक प्रक्रिया वो तो कह रहे हैं कि इलेक्ट्रॉनिक डेटा दे दे चुनाव आयोग, दूध का दूध पानी का पानी में कर दूंगा। तो हम दे रहे हैं हलफनामा, तो देने में क्या कहते, पत्रकार वार्ता करके मिलता है। कोई भी पागल पत्रकार वार्ता कर लेगा, उसको चुनाव आयोग सब दिखाने लगेगा। पागल किसके लिए? राहुल के लिए? जी, पप्पू से पागल? पप्पू से पागल कह रहा हूँ, इसको प्रसारित कर दीजिए। ये पागलपन नहीं है, बिना हलफनामा दिए आप किसी से कोई सूचना मांग रहे हो। 10 रुपया लगता है सूचना के अधिकार में भी, वो भी भर के देना पड़ता है। देखिए, ऐसा है कि हम जनता के मंच से भाषण तो दे सकते हैं, अधिकृत रूप से चुनाव आयोग कह रहा है किस लिए चाह रहे हैं, किसकी सत्ता चाहिए, आप उसको वैधानिक ढंग से अगर मांग करें। कोई एप्लीकेशन उन्होंने दिया है? कोई एप्लीकेशन चुनाव आयोग से उन्होंने दिया है? चुनाव, हम किसी से कोई चीज़ मांगेंगे, देयर मस्ट बी इन राइटिंग। अगर चुनाव आयोग उस पर कोई टिप्पणी करता है, आपके लिए न्यायालय का दरवाज़ा खुला है, आप वहाँ से डायरेक्शन ले, वहाँ से मेंडेबस पास करा सकते हैं। चुनाव आयोग के कुछ लोग और हमारे साथ कुछ लोग और भी जुड़ रहे हैं, उनसे बात करें, किस तरह देखते हैं इस प्रकरण? अरे जैसे ही कह रहे हैं कि राहुल जो है पागल है, इनका मौखिक कह देना प्रमाणिक हो गया है। और हम कह दें कि चुनाव आयोग मिला हुआ है सरकार से, तो उसके लिए हलफनामा देना होगा। इस तरह की जबरदस्ती चलेगी कि सत्ता पक्ष जो कहे बस वो सही, विपक्ष जो कहे गलत। हम कह रहे हैं वो डाटा अपना बेस बोलने क्यों नहीं दिया जा रहा है? ये देखिए, यही चीज़ है जबरदस्ती। डाटा बेस कल क्यों हटा दिया अपना सारा चीज़? चुनाव आयोग सही है तो क्या उसको डर और भय था? वो अपनी जगह ईमानदार है, उसने ईमानदारी दिखाई होती। वो हटाने का मतलब क्या है, ये साबित करें। हटाने का मतलब क्या है? हटाने का क्या मतलब? हटाया नहीं है। आप सुप्रीम को हलफनामा दीजिए, आपको दें, हलफनामा आपको दें। राहुल जैसे पागल के कहने पर बार बार दिखाया जाए तो कल ऐसे पागल भी लगेंगे मानने। बताइए, हम कहते हैं मोदी पागल है तो पागल मान लिया जाएगा? हलफनामा दो, बस आप हलफनामा दिए हैं राहुल के लिए, यही बात है। जबरी पना है, सत्ता पक्ष की जबरी पना है। नियम कानून अपनी जगह है, लेकिन क्या जरूरत है वो अपने वेबसाइट से सारा हटा देने का? नेताजी, इतनी आक्रामकता, पागल कहना, लतखोर कहना, ये गलत, ये बिल्कुल है। आप जब किसी सूचना मांगते हो तो 10 रुपया का वो लगाते हो, सूचना का अधिकार, हलफनामा दोगे तभी तुमको कोई चीज़ दिखाई जाएगी। ऐसे किसी के आगल पागल के कहने पर ये नहीं माना जाएगा। जैसे चिल्ला रहा है पागल, ये भी इसके कहने पर आप दिखा दीजिए खोल के। बिना RTI के क्यों उनका साइट पर सब कुछ था चुनाव आयोग के, कल क्यों गायब हो? क्या मजबूरी थी चुनाव आयोग की? क्या मजबूरी? कोई मजबूरी नहीं थी। राहुल गांधी हलफनामा दे, हम दिखाने को तैयार हैं। और चुनाव आयोग मिल जाएगा। और सुनिए, चुनाव एक लोग और भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। आप चुनाव पोर्टल पे जाइए, अपना नाम खोजिए, मिल जाएगा। क्या हटाया उनसे पूछिए, क्या हटाया। हम चोरी करे हैं, आपका पैसा ला के हम घर में रख लिए। क्या हटाया पूछ रहे हैं? क्या हटाया? वो पूछ रहे हैं। अरे सारा वो हटा दिया जो परसों तक दिखा है सारा। अरे न्यूज में आ गया, आप खोल के देखिए, आप खुद चेक करिए। भाई देखिए, ये वो जो श्रीवास्तव का नाम उन्होंने डाला है, 3 जगह दिखाया, महाराष्ट्र, यूपी और कर्नाटक। 2 जगह उसका नाम नहीं है, केवल कर्नाटक में है। हम आपका चीज हम कुछ चुरा के रख लिए या आपके उससे चुनाव आयोग कहिए। भारतीय जनता पार्टी का नहीं है, निष्पक्ष संस्था है। ये सब हमेशा हार का बहाना खोजते हैं। विपक्ष कह रहा है कि विपक्ष कह रहा है किसके इशारे पे हो रहा है ये सब? किसी के इशारे पर नहीं, चुनाव आयोग निष्पक्ष है। और कांग्रेसी हमेशा हार का बहाना खोजते हैं, फिर इन्होंने हार का बहाना खोज हार का बहाना बता रहे हैं। हार का बहाना, जो दल हारता है अपना एनालिसिस करने में ही तो इन चीज़ों की खोज किया कि हमारा वोट था, जनाधार था, समर्थन था, तो क्या हुआ, कहाँ कुछ गड़बड़ी है, तो उसी में ये चीज़ें मिली। जिस कॉन्स्टिट्यूएंसी में उन्हें भरोसा था कि हम जीत जाएंगे, और पूरी तरह से उसी कॉन्स्टिट्यूएंसी को उन्होंने आधार बनाया और इस सर्वे कराया तो पाया कि इतनी बड़ी गड़बड़ियाँ हुई हैं। तो इसका जिम्मेदार तो चुनाव आयोग। सुप्रीम कोर्ट का कानून क्या कहता है? सुप्रीम कोर्ट का कानून स्पष्ट है कि अगर आपको ये भय है कि कोई उसमें कुटरचित चीज़ें हैं, कुल मिलाकर उनका ये कहना है कि मतदाता सूची जो है वो फेयर है, फेयर नहीं है, फाउल है, कूटरचित है, तो आप सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर सकते हैं और सारी चीज़ें आप मंगा सकते हैं। तो ये थे हम पप्पू की चाय की दुकान में, जो कि बहुत ही फेमस दुकान है। प्रधानमंत्री यहाँ 1 नहीं 2 नहीं 3 बार चाय पूछ चुके हैं, बहुत बार लगातार आते रहते हैं। और पांडे जी यहाँ हैं और तिवारी जी, सबका अपना अपना मत है, सबका मानना है। और थोड़ा सा व्यक्तिगत हो गए थे पांडे जी, उग्र हो जाते हैं बात करते हुए।
व्यक्तिगत करता है ऐसा करता है, कभी लात एक खा बार लिए, चाय पिए, कभी आप कहे 3 बार गलती से निकल गया, हमने कहा नहीं एक बार, तो ये कह रहे हैं कि पागल है। तो कभी चाय सुनाते पर भी हटाते यही चीज़ है। कैमरा। तो ये सभी लोग हैं हमारे साथ देश की बात के लिए। जितेंद्र यादव, धन्यवाद।